बिहार की नई एनडीए सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के ठीक बाद ही एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक्स पर एक लंबी पोस्ट के जरिए राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। नई सरकार के गठन के बाद ये पहले ऐलान है। पिछले 5 सालों में 50 लाख नौकरियां देने का दावा करते हुए सीएम ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में कहा, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। उन्होंने 7 निश्चय 2 योजना के तहत 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का जिक्र किया। अब नई सरकार तेजी से काम कर चुकी है, जिसमें बिहार को न्यू एज इकोनॉमी का केंद्र बनाने का प्लान शामिल है। यह अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र पर आधारित होगी। सीएम ने कहा कि बिहार के युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए राज्य को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसी परियोजनाएं शुरू होंगी। इसके अलावा बंद पड़ी चीनी मिलों को भी फिर से चालू करने और नई मिलें खोलने की नीति भी बनाई गई है। राज्य के प्रमुख शहरों को सुंदर बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू होगा। इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। ये समिति उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर नजर रखेगी। नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है। इसको सही दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। नई सरकार का सबसे बड़ा फोकस युवाओं पर है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जहां लाखों युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर मजदूरी करते हैं। नीतीश कुमार ने वादा किया कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। ये लक्ष्य 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण से दोगुना है। सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अवसर बढ़ाए जाएंगे, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में। एनडीए के संकल्प पत्र में भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, जिसमें मेगा स्किल्स सेंटर्स हर जिले में खोलने की बात कही गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये लक्ष्य हासिल करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना जरूरी होगा। बिहार में औद्योगिकरण को दोगुनी स्पीड से देने या उसकी स्पीड बढ़ाने का प्लान है। सीएम ने कहा कि बिहार को वैश्विक बैकएंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार से जुड़े उद्यमी, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य में पहले से ही हाई क्वालिटी पावर, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जो उद्योगों के लिए जरूरी है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में बिहार ने औद्योगिक निवेश में रिकॉर्ड बनाया है। नई कैबिनेट में बीजेपी को इंडस्ट्री पोर्टफोलियो मिला है, जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे। सरकार 7 एक्सप्रेसवे, 4 शहरों में मेट्रो रेल और 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का प्लान कर रही है। चीनी मिलों को चालू करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, क्योंकि गन्ना किसानों को फायदा होगा। एआई मिशन से शहरों का सौंदर्यीकरण होगा, जो पर्यटन और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देगा। नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के लिए 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बढ़ेंगी। हेल्थ में हर जिले में मेडिकल कॉलेज और वर्ल्ड क्लास मेडिसिटी का प्लान है। एजुकेशन में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन और एआई एनेबल्ड स्कूल्स होंगे। ये ऐलान बिहार के युवाओं के लिए नई उम्मीद जगाते हैं। सरकार की सफलता इन वादों पर निर्भर करेगी। क्या बिहार सच में टेक्नोलॉजी का हब बनेगा, या फिर ये सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? आने वाले महीनों में इसका जवाब मिल जाएगा। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।